गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रफल और घेरा से स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में हम विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल को कैसे निकालना है या उनको कैसे कंपेयर करना है हम ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे इसमें दिया हो कि दो बच्चे हैं, पार्थ और गिनी। जो क्या करते हैं कि एक जो शॉप है वहां से एक आम पापड़ का टुकड़ा लेके आते हैं। तो हमने देखा है कि जो आम पापड़ होता है वो कुछ इस तरीके से जो एक वर्ग के आकार का होता है। तो जो वो आम पापड़ का जो वो टुकड़ा लाए हैं वो इस तरीके से मतलब कि ये एक आयत दी हुई है, सॉरी आयत है जिसमें इसकी एक भुजा है जो ये वाली वो 6 सेंटीमीटर है और जो ये वाली भुजा है वो 5 सेंटीमीटर है। अब दोनों ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि दोनों का जो टुकड़ा है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किसका टुकड़ा कितना बड़ा है। तो हमें ये निकालना है। जैसे मान लो एक बच्चे का ये टुकड़ा होगा जिसका जो हमें मेजरमेंट दी है 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और एक का टुकड़ा है 11 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी, 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी, और यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे तरीके सुझाने हैं कि जिससे पता चल सके कि किसका टुकड़ा बड़ा है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे हमने नाम दे दिया, जो ये पहला टुकड़ा था 6x5 का, उसको हमने अ टुकड़ा दे दिया, और जो दूसरा था 11x3 का वो हमने क्या नाम दिया उसको ब टुकड़ा। तो आ टुकड़े की लंबाई हमें पता है कि 6 सेंटीमीटर है, और जो ब टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमने क्या करना है कि इसमें जो जो ये टुकड़ा ब है, अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि जो इसमें इसके हम कुछ पोर्शन बना लेते हैं। जैसे अगर हम ऐसे करते हैं कि 5-5, जैसे 5 जो सेंटीमीटर के इसमें से, जैसे यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिए हुए, मान लेते हैं ये 5-5 सेंटीमीटर के हैं। तो हमें पता है कि हम चैप्टर नंबर 3 में हमें पता है कि क्षेत्रफल कैसे निकालना है। और क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल कोई भी जो एक आकृति है 2D आकृति है, जो प्लेन होती है, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज होगी, वो जो भी जगह घेरती है सरफेस की, सतह की, वो क्या होता है उसका क्षेत्रफल होता है। तो हमें क्षेत्रफल बताना है भी कौन सा टुकड़ा बड़ा है, अ बड़ा है या ब बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जो ये 11 सेंटीमीटर लंबाई वाला टुकड़ा है इसको हम 5-5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले ऐसे लंबाई लेके 5-5 सेंटीमीटर की देखते हैं कितनी निकलेगी। तो हमें पता है 11 है, तो इट मीन्स इसमें से 5-5 सेंटीमीटर के, जैसे यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का एक इधर बन जाएगा, 5 सेंटीमीटर का एक इधर बन जाएगा, और जो यहाँ पे बचेगा वो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर का बचेगा। तो इस तरीके से इसके 3 टुकड़े बन जाएंगे। तो इन 3 टुकड़ों को अगर हम, जैसे जो ये 6 सेंटीमीटर वाला था, जो 6 सेंटीमीटर वाला, जो 6 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले, इस जो आयत के ऊपर हमने जो आ नाम दिया था उसके ऊपर अगर हम रख के देखते हैं तो वो इसको यहाँ से, जैसे हमें पता है ना ये लंबाई, इसके ऊपर वो कवर करेंगे, जबकि जो यहाँ पे जो हमने 1 सेंटीमीटर वाला जो ये टुकड़ा लिया था वो उससे ज्यादा होगा। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे दे सकते हैं कि इसमें हम 1-1 सेंटीमीटर के वर्ग अगर हम ड्रॉ कर ले, जैसे 1 सेंटीमीटर से यहाँ से ये ले लिया, और आपने स्केल से नाप के करना है, ये मैं अंदाजे से कर रही हूँ, ऐसे ऐसे करके आपने इसमें वर्ग नाप लेने हैं स्केल की मदद से। तो और फिर आपने उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो ऐसे ऐसे इसमें 30 टुकड़े हैं, 30 वर्ग होंगे जो बन जाएंगे। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 30 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसकी इकाई हो जाएगी।
ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि जो दूसरा जो टुकड़ा था उसमें क्या करना था, हमें पता है कि 5 और 5 हमने वो कवर कर दिए थे, यानी कि 30 तो ये हो गई। और 1 सेंटीमीटर जो ये अलग से बचा था ना, ये वाला पोर्शन, इसमें से कितने निकल जाएंगे, ऐसे 3 टुकड़े और ऐसे इसमें से निकल जाएंगे, 3 वर्ग। तो जो टोटल इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, 33 वर्ग सेंटीमीटर। तो अगर हम क्षेत्रफल को अगर हम कंपेयर करें, ये 30 और ये 33, तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, जो ब टुकड़ा था उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी कि जिसके पास भी ये इस शेप का जो आम पापड़ गया होगा, ब टुकड़ा गया होगा, उसके पास आम पापड़ ज्यादा आया होगा। अब हम यहाँ देखते हैं ना, यहाँ पे इन्होंने जैसे क्वेश्चन पुट करे, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इस पर कुल कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक स्केल की मदद से एक 6 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला एक वर्ग बना के, आयत बना के, उसके अंदर 1-1 सेंटीमीटर के कितने वर्ग आप बना सकते हो, आपने देखना है। तो यहाँ पे 30 जो वर्ग हैं हम वो बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 30। अब हमें क्या बताना है कि इसलिए आ टुकड़े का क्षेत्रफल, तो हमें पता था जो आ टुकड़ा है उसकी जो हमें लंबाई 6 चौड़ाई 5 दी हुई थी। तो जो आयत की लंबाई का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। जब हम करते हैं, यानी कि जब हम 6 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, इज इक्वल टू 30। तो ये आयत की लंबाई, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो हमें इससे पता चल गया कि इसका जो क्षेत्रफल कितना आया टुकड़े का 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब जैसे इन्होंने बताया ना सारे वर्ग गिनना तो बेवकूफ़ी है, तो बस गुना करो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो लंबाई होती है उसको हम चौड़ाई से जब गुना कर देते हैं तो हमारे पास जो इस आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आ जाता है। अब इसी तरीके से हमें ब टुकड़े का क्षेत्रफल पता करना है। तो आपको पता चल गया ना कि आयत की लंबाई जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला क्या होता है, आपने क्या करना है, जो लंबाई होगी, लंबाई ये जो लंबी भुजा होती है और चौड़ाई ये, इन दोनों को आपस में गुना कर देना है। तो इस तरीके से हमें उसका क्षेत्रफल पता लग जाएगा। तो ब का क्षेत्रफल कितना आएगा, जब हम यहाँ पे 11 को जब हम 3 से हम गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11 को हमने 3 से गुना किया तो हमारे पास क्या आया, 33, 33, 11 3 33। तो ब टुकड़े का क्षेत्रफल हमारे पास क्या आया, 33। तो ये क्या है, आपका इस तरीके से गुना करने से आपका समय बच जाएगा और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। इवन कि एज कम्पेयर टू जब आप 1-1 सेंटीमीटर अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसका टुकड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो हमें पता है कि ब टुकड़ा है उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इट मीन्स ब टुकड़ा ज़्यादा बड़ा होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक करेंगे और आपने इससे जुड़े जो क्वेश्चन है अपने आप सॉल्व करके देखने हैं। ओके, थैंक यू।